देखी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि कोई एक नंबर है, वो नंबर मान लीजिए 2 है, 2 में हमने 3 ऐड कर दिया, प्लस 3 5, फिर 5 में 3 ऐड कर दिया, 5 प्लस 3 8, 8 में 3 ऐड कर दिया, 8 प्लस 3 11। तो कॉमन एक कॉमन नंबर ऐड होता चला जाता था सभी नंबर्स में, उसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो हम नया करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई कॉमन नंबर ऐड नहीं होता, कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता रहता है। तो शुरुआत में एक बार सीरीज का ब्रीफ है इसमें देखना, अभी भी ओवरलोड लिखा हुआ है एग्जाम्पल की, इस पर बंद करूँगा मेरा लैपटॉप हमारा एक साथ खराब होगा सब। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी सभी के पास है? ठीक है। अच्छा, पेजेस की दिक्कत भी मैंने भी नई वाली ले ली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो फर्स्ट दे रखा है इसमें an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू, अभी बताता हूँ, 2n प्लस 5, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, इसकी ना शुरुआत की 3 टर्म्स बतानी है। तो पहली टर्म बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 लगा देंगे, ये 1, 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 5 इज 7। अब सेकंड टर्म यानी कि अगली टर्म, सेकंड टर्म बताने के लिए क्या करेंगे, n की जगह 2 लगा देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 इज 9। फिर थर्ड टर्म, तो n की जगह 3 लगा देंगे, 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 इज 11। ठीक है, बस ये कर लो। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है बताओ भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो शुरुआत की 3 टर्म्स लगानी है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 2 और 3 रख दो और आंसर करो बस। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन 4। an इज इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन 4। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूँ a1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 4, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 अपॉन 4, 2 जा 4, तो ये क्या हो गया -1 अपॉन, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड टर्म जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रख दीजिए, 2 माइनस 3 अपॉन 4, तो 2 माइनस 3 इज -1 अपॉन 4। फिर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में n की जगह 3 रख देंगे, तो 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 माइनस 3 तो हो गया 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 आ गया। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कैसे, ठीक है। तो ये शुरुआत में इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं कि कोई भी सीरीज कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। What is the 20th term of the sequence defined by a is equal to n is equal to n minus 1 into 2 minus 1 n minus 1 into 2 minus n और 3 plus n। ये देखो वो कह रहे थे इसकी ना 20th टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है। देखना फर्स्ट टर्म निकाली तो n की जगह 1 रख दिया एक्सप्रेशन में, सेकंड टर्म निकाली तो n की जगह 2, अभी 20th टर्म निकालनी है तो n की जगह 20 रखो बस। कैसे निकलेगा, ये जो पूरा
एक्सप्रेशन है, इसमें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 20 डाल दीजिए। 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस n यानी कि 2 माइनस 20, और तीसरे ब्रैकेट में 3 प्लस n, 3 प्लस 20, 20 माइनस 1 इज 19, 2 माइनस 20 इज माइनस 18, और 3 प्लस 20 इज 23। तो 19 इंटू 23 टोटल करें, 19 3 ज़ा 57, 5 कैरी आ गया है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को पहले मल्टीप्लाई करके मर्जी है, चाहे इसको 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 किसी को भी। 19 3 ज़ा 57, 5 कैरी, 19 2 ज़ा 38 और 5 43, 43 इंटू माइनस 18, ठीक है। अब 18 के साथ होगा कितना, -26, 126, तो कल के 18 3 ज़ा 54, 54 और डाल कितना हो जाएगा 66, तो 6 के लिए, और 18 4 ज़ा 72 और 6 78, तो माइनस का 7866, ये 20th टर्म में -7866। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, लेट द सीक्वेंस ए एंड बी डिफाइंड एज फॉलोज। एग्जाम्पल 3, let the sequence AN be defined as follows. A1 is equal to 1, A1 is equal to 1, AN is equal to AN minus 1, AN minus 1 plus 2, or n is greater than equal to 2. Let's go. Find first 5 terms and write corresponding series. फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो जब भी कभी हमसे सीरीज़ की बात करी जाती है तो सीरीज़ में हमको क्या करना होता है कि कुछ भी जो टर्म्स है ना, जैसे 1 2 3 4 या 5 टर्म्स जो है उनको सबको ना ऐड कर करके दिखा दीजिए, बस बीच में प्लस प्लस का साइन लगा कर लिख कर दिखा दीजिए, तो वही सीरीज़ कहलाता है। सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें हम टर्म्स लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये शुरुआत की 3 टर्म्स हैं हमारे पास, 7 9 और 11। तो अगर मैं 7 9 11 लिखूँगा तो दैट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं लिखूँगा 7 + 9 + 11 तो उसको कहते हैं सीरीज़। ये दोनों में डिफरेंस है, सीक्वेंस में और सीरीज़ में। सीरीज़ अडप होती है, सीक्वेंस बस लिखा जाता है। तो जरा देखिएगा, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहली टर्म तो दे रखी है ना, पहली टर्म में तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, ये तो दे रखा है। लेकिन जब दूसरी टर्म निकालेंगे A2 तो कैसे निकलेगी, A2 = A 2 - 1 + 2। 2 - 1 कितना हो गया 1, तो A1 + 2। अब A1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 + 2 ये हो गया 3। तो A1 की वैल्यू 1 हो गई और A2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। समझ गए, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे A3। तो A3 को इन्होंने बोला ना कि ये वाला जो फॉर्मूला है AN = AN - 1 + 2, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, n greater than equal to 2। तो 2 3 4 5 6 जितनी भी आगे वैल्यूज हैं उन सबके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और शुरुआत का जो पहले टर्म है A1 वो दे रखा है, वो फिक्स्ड है, वो 1 दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मैंने A2 निकाल लिया तो मैं निकालूँगा A3। तो A3 कैसे निकलेगा, n की जगह 3 डाल दिया, इधर भी n की जगह 3 डाल दिया, क्या हो जाएगा A 3 - 1, A 3 - 1 + 2, A 3 - 1, 3 - 1 is 2, A2 + 2। A2 की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 3, ये आ जाएगा 3 + 2 और 5।
ठीक है, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अगला निकालेंगे A4, फोर्थ टर्म A4 minus 1 plus A4 minus 1 is A3 plus A3 कितना है? A3 की वैल्यू है 5 प्लस A कितना हो गया 7। फिर करेंगे A5 क्या होगा? A5 minus 1 प्लस A5 minus 1 कितना हो गया? A4। अब A4 कितना है? A4 हम निकाल चुके हैं, कितना था? 7, तो 7 प्लस 2 ये कितना हो गया? ये 9 हो गया। तो A1, A2, A3, A4, A5 उन्होंने कहा था कि आपको 5 टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, तो 5 टर्म निकाल लिए। फिर वो कह रहे हैं राइट कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो सीरीज विल बी A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 मतलब ये सीरीज हो गई। और फिर क्या करेंगे? ये तो हमने शुरुआत के 5 ही टर्म्स लिखे हैं ना, प्लस करके डॉट 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 भाई सीरीज तो कितनी भी लंबी हो सकती है, हमको पता नहीं कहाँ तक जाएगी। ये हो गया। इसके बाद देखें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 write the first 5 terms of each of the sequences in exercises 1 to 6। तो मैं 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है इनमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। बस शुरुआत का जो 5 क्वेश्चन है शुरू के वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ बस। सारी एक जैसे आसान, दिक्कत आए तो पूछना मुझसे, लेकिन करना जरूर आएगा। का क्वेश्चन 6 देखिएगा। A is equal to n into n square plus 5/4। n is equal to n multiplied by n square plus 5 अपॉन 4। ठीक है, तो पहली 5 टर्म्स बता दी हैं। तो पहली टर्म यानी कि A1 क्या हो जाएगा? 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 प्लस 5 is 6, 6 अपॉन 4। 3/2। A2 इज इक्वल टू n की जगह 2 डाल दीजिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर या 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 अपॉन 4। 2 बचा 2 कितना हो गया? 9/2। A1 हो गया, A2 हो गया। A3 कैसे निकलेगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 प्लस 5 इज 14 अपॉन 4। 2 7 are 14, 2 2 are 4, 21/2। A4 क्या होगा? 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5। 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 5 इज 21। ये रिजल्ट आ गया 31। A5 is equal to 5 into 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 इज 30। 2 2 4, 2 15 75। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास इस तरह से ये 5 टर्म्स आ गए। ठीक है, यही करना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक, बस उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब
अब ये देखिएगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक आपको करना है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 whose nth terms are। तो इसमें आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, इसमें भी मैं 7, 8 और 9 छोड़ रहा हूँ, 10th करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। तो एक ही बच रहा है ना पेपर बस। अच्छा सारे हो गए, केमिस्ट्री का तो पहले ही हो गया। A is equal to n into n minus 2। n into n minus 2 upon n plus 3। और ये पूछ रहे हैं कि आप A20 बताइए। A20 का मतलब है पूरी 20th टर्म बताइए। 20th टर्म कैसे बताएंगे, n की जगह 20 डाल देना बस, ठीक है। क्या हो जाएगा, A20 is equal to 20 into 20 minus 2 upon 20 plus 3। 20 minus 2 is 18 और 23, 18 2 36, 36 का आएगा जीरो लगाया 360 अपॉन 23। A20 आ गया 360 अपॉन 23। Write the first 5 terms of each of the sequences in exercises 11 to 13 and obtain the corresponding series। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इसमें भी यही काम करना है। इसमें ऐसा करना है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 करा था। ये एग्जाम्पल नंबर 3 की शुरुआत की 5 टर्म्स बता दी, लेकिन दे किस तरह से रखा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखिएगा। इसमें दे रखा है A1 is equal to A2 is equal to 2। ये हो गया। और AN is equal to AN is equal to AN minus 1 minus 1, AN minus 1 minus 1 comma n is greater than 2। A1 की वैल्यू भी 2 है, A2 की वैल्यू भी 2 है। तो पहला टर्म तो हमारे पास आ गया, A1 2 है, A2 भी 2 है। अब A3 निकालना है, हमें 5 टर्म्स निकालने हैं। तो A3, A4 और A5 बस ये निकालना है। तो A3 कैसे निकलेगा, इस एक्सप्रेशन में n की जगह 3 डाल दो। तो A3 is equal to A 3 minus 1 minus 1। तो 3 minus 1 क्या हो जाएगा 2। A2 minus 1, A2 कितना है 2, 2 minus 1 कितना हो गया 1 हो गया। A4 देखिएगा, A4 क्या होगा, A4 minus 1 minus 1, A4 minus 1 कितना हो जाएगा A3। अब A3 कितना है 1 है, तो 1 minus 1 ये कितना हो गया 0 हो गया। सही है। देखिएगा A5 कितना होगा, A5 minus 1 minus 1, A5 minus 1 कितना होगा, A5 minus 1 कितना होगा A4 और minus 1। अब A4 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 0, 0 minus 1 ये हो गया minus 1। हमारे पास 5 टर्म्स इस तरह से होंगी। पहली और दूसरी तो गिवन थी 2 और 2, तीसरी टर्म 1, चौथी टर्म 0, पांचवी टर्म -1। बस
ये करना है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में छोड़ देना, मैं करवा दूँगा। आप इसमें 1 से लेकर 13 तक ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आज ही निपटा देना इनको, ज़्यादा नहीं है, फिर उसके बाद जीपी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दो ही एक्सरसाइज करेंगे मिसलेनियस है, इसके बाद से ये एक्सरसाइज, उसके बाद एक मिसलेनियस है, ठीक है ना। बस इतना कर दीजिए। मुझे एक बार मॉर्निंग कॉल कर देना, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगी।